जोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये समय मिलता है और आप बड़े ही भाग्य से इस दरबार तक आते हो। और कई लोग यहाँ आ करके बैठ जाते फिर भी उनका मन पंचायत में लगता है, जैसे कि दीदी जी बैठी है ना, बड़ी देर से पंचायत हो रही, हम सोच रहे थे अब कहें है ना। बड़ी मुश्किल से समय मिलता, बड़ी भाग्य से दरबार में बैठते हो और यहाँ पर आ करके भी भगवान में मन नहीं लगता है, इसलिए कि हरि से प्रीति लगाना, सैया से प्रीति लगाना, अरे हाँ कोई सहज ना जाना। हरि से प्रीति लगाना, अरे हाँ कोई सहज ना जाना। हरि प्रीति लगाना, अरे कोई सहज न जाना। सहजई न जाना, सहज न जाना, सहज न जाना, सहज न जाना। प्रभु से प्रीति लगाना, प्रभु से प्रीति लगाना, अरे हाँ कोई सहजई न जाना। से प्रीति लगाना, अरे हाँ सहज न जाना। जिसने भी प्रीति लगाई है, कोई आसान कार्य नहीं रहा है। 28,000 वर्षों की तपस्या क्या कोई कम भई? 8 दिन भी हम बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर पाते। जरा सोचिए कि 28,000 वर्ष उन्होंने कैसा कठोर तप किया होगा, तब भगवान प्रसन्न भये। किसने किसने भगवान से प्रीति लगाई? प्रीति लगाई राजा मोरा ध्वज, राजा मोरा ध्वज। 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 जब भगवान से नेह जोड़ा, भगवान से प्रीति जोड़ी राजा मोरध्वज ने, आप सभी कथा के अंतर्गत सुनते हैं कि राजा मोरध्वज ने भगवान की प्रीति में प्रेम के बस क्या किया? सुत पर आरा चलाना, सुत पर आरा चलाना, अरे हाँ कोई सहज न जाना। सुत पर आरा चलाना, कोई सहज न जाना। सुत पर आरा चलाना, अरे हाँ सहज न जाना।
लगाना, नेह जोड़ना कोई इतना आसान भी नहीं। मनु महाराज ने 28,000 वर्षों तक तप किया मेरे भैया। आकाशवाणी भई, हे मनु महाराज, मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अमृत के समान कृपामयी मधुर आकाशवाणी भई। हे मनु महाराज, आप इतनी कठोर तप कर रहे हैं, मांग लीजिए जो आपके मन भा रहा है। देवता बहुत बार आए, ब्रह्मा विष्णु बहुत बार आए, कुछ मांग लीजिए। मनु महाराज ने कुछ नहीं मांगा। और हम सभी होते तो चूकते नहीं, कोई कहता नहीं है तब तो जाते हैं, रोज मांगते हैं। अगर कोई कहने वाला मिल जाए भैया मांग लो, तब तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। हम सभी क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं तो कारण बस कुछ मांगना है तो भगवान के मंदिर, और नहीं मांगना सब कुछ है तो जरूरत नहीं। भगवान बैठे हैं कमरे में तो बैठे, कोई मतलब नहीं। ये हमारा आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारी जब जरूरत होती तो हम भगवान के पास जाते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो मंदिर पूजा पाठ कोई काम नहीं। अगर ऐसा करोगे तो भगवान क्या तुम्हारे लिए फुर्सत में बैठे हैं? अगर भगवानों कह दे भैया अब हमको टाइम नहीं, पास में आए हो तो क्या करें, फिर कभी मिलना। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु दया निधि हैं, कृपा के धाम हैं, जो जब भी पहुंचता है मेरे प्रभु उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। हमारे अंदर एक प्रेम भाव होना चाहिए कि जब भी भगवान के पास जाएं तो भगवान से ना मांगे, भगवान को मांगे। भगवान से मांगोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन यदि तुमने भगवान को मांग लिया तो बोलो दुनिया में कौन ऐसी वस्तु जो भगवान के पास नहीं है। अगर भगवान आपको मिल गए तो समझ लीजिए आपने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। भगवान को मांगना चाहिए। जब भी भगवान के पास जाएं आप प्रेम से कहिए प्रभु आप मुझे कब मिलोगे, आप मुझे कब दर्शन दोगे। लेकिन हम जब भी जाते हैं तो भगवान से ही कहते प्रभु ये कमी है पूरी कर दीजिए, वो कमी है पूरी कर दीजिए। खैर भगवान तो कहो नाराज नहीं होते, हम और आप हैं तो डंडों से स्वागत करते हैं। आपके यहाँ द्वार पर कोई आए, एक दिन आए तो कहे भैया ऐसा करो घर पर दाल नहीं है थोड़ी दाल दे दो, सहज सहज में आप दे दोगे। दूसरे दिन वही आदमी फिर आए आपसे कह दे आज हमको चावल दे दो, थोड़ा गुस्सा तो आएगी लेकिन दे दोगे। तीसरे दिन फिर वही आदमी आए आपसे कहे भैया आज हमको आटा दे दो, तो बोलो तीसरे दिन का परिस्थिति बनेगी, का बनेगी, हमारा ही घर मिला है तुमको। और तुम्हारा रोज का यही काम कि जब आते हो तो कुछ ना कुछ मांगने ही आते हो। आज के बाद दिखाई कहीं भूल से मत पड़ जाना, अन्यथा अच्छा वाला स्वागत होगा, यही कहोगे कि नहीं। लेकिन भगवान कभी ऐसा किसी के साथ में नहीं करते। मनु महाराज ने जैसे आकाशवाणी भई वो अमृत के समान, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी खोता है भगवान उसको पूरा करते हैं। कहते हैं कि तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए ना धन घटे जो सहे रघुवीर। दुनिया में प्राणी जो कुछ भी अपना खोता है धर्म पर तो भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं। क्योंकि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम करने वाले हैं, ये सब मुझे कोई कराने वाला है। अगर आप किसी को कुछ दान कर रहे हो तो आपके अंदर ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं। तुम कहां से करते अगर तुमको कोई देने वाला ना मिला होता? बोलो पहले तुमने किसी से लिया है या किसी को पहले तुमने दिया है? जरा इस पर विचार करिए। आपको पहले मिला है या आपने पहले दिया है? मिला है पहले
अब भाई देखो कुछ तो खोपड़ी हिलाओ तब तो बात आगे की बनेगी, नहीं तुम शांत बैठोगे तो हम शांत बैठ जाएंगे। तुम अपना समय बिताओगे नीचे बैठ करके तो हम अपने भगवान के पास बैठ करके समय बिताएंगे। तो फिर ये कथा हो जाएगी मौन वाली कि यहाँ पर ना कोई हिलता है, ना कोई डुलता है, ना कोई बोलता है। बोलो पहले आपको मिला है, मिला? दादाजी की देखिए कितनी सत्य बात है। अगर मिला ना होता तो शायद आपने आज यहाँ पर दिया ना होता। इसका तात्पर्य है पहले आपको मिला है। अब जब मिला है तो इसका मतलब किसी ने आपको दिया है, और वो देने वाले कौन है? मेरे परम पूज्य परमात्मा, मेरे प्रभु राम आपको दिया है। जब परमात्मा आपको देने के लायक बनाए तो आपको देना चाहिए। अब जिसकी जो समर्थ है, अब कोई यहाँ पर है जो 500 भी दान करने वाला है, 1000 भी देने वाला है, कोई 100 भी देने वाला है, कोई 50 भी देने वाला है, कोई मात्र 1 ही रुपए दान देने वाला होगा। अपनी अपनी समर्थ है। जिसके पास जो भी हो वो उसी प्रकार से तो दान कर सकता है जिसको परमात्मा ने जितना दिया है। लेकिन कहते हैं अपने जीवन की जो 10वें अंश की कमाई होती है। अब जैसे हम 10 रुपए कमाते हैं प्रति महीने में, तो हमारे अंदर एक मन का स्वभाव होना चाहिए, धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए कि भैया जो 9 रुपए हैं तो ये हम अपने खर्च में ले सकते हैं, परिवार के खर्च में, लेकिन उसमें से जो 10वां अंश है, 10वां रुपया, वो 1 रुपया हम कहीं ना कहीं धर्म में लगाएंगे। जहां आपको उचित लगे वहां पर लगाइए, लेकिन अपने जीवन की जो 10वें अंश की कमाई है उसको धर्म में ही लगाइए। अगर उस कमाई को भी आप खा रहे हैं 10वें अंश वाली, तो जीवन में आप कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो धन था वो आपका धन दान का था, और दान भी आप खा बैठे, तो आपका कल्याण कहां से होगा? तो हमको अपने जीवन में थोड़ा दान भी करना चाहिए। कभी कभी अपने जीवन की कमाई को एकत्र करके भगवान रघुनाथ की कथा भी करवानी चाहिए। कभी कभी हमको भोजन भी करवाना चाहिए, लोगों को अन्नदान भी करना चाहिए, वस्त्र दान भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के धर्म बहुत आवश्यक है। नंबर 1 तीर्थ भी करना चाहिए आपको। अपने पैरों से चल करके अपने जीवन की पुण्य कमाई से तीर्थों में जा करके भगवान के दर्शन करिए। जीवन में अपने अगर स्वस्थ शरीर है आपका, भगवान ने दिया है, तो व्रत भी करिए। व्रत करने से आपका शरीर बहुत सुंदर रहेगा। और तीसरा कारण है आपका जो आपके जीवन में आवश्यक है, भगवान का जाप भी करिए। दिन भर तो आप अपनी ड्यूटी में मस्त रहते हैं। कोई 9 से लेकर के 5 तक करता है, कोई 8 से लेकर के 4 तक करता है, कोई पूरे दिन की करता है, लेकिन फिर भी उसमें से थोड़ा समय निकाल करके आपको प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप भी करना चाहिए। अगर आपको जाप करने का बैठ करके समय नहीं है तो आप चलते रहिए, भगवान का नाम गाते रहिए, कार्य को करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि जीवन में भगवान का नाम ही आपके काम आएगा, अन्यथा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जिस दिन दुनिया को छोड़ोगे ना, ये परिवार वाले सब बैठे के बैठे रह जाएंगे, बस थोड़ी देर तक रोएंगे, वो भी रोएंगे कम, गाएंगे ज्यादा। रोते कम है लोग, गाते ज्यादा हैं। क्या करें, मम्मी जी थी तो कम से कम द्वारे बैठी रहती थी, बच्चों को देखे रहती थी, जानवरों की रक्षा करती थी। अब मम्मी जी चली गई, अब कौन देखेगा? वो तुम्हारे लिए नहीं रो रही हैं, वो अपने लिए रो रही हैं। दुनिया में कोई किसी के लिए रोता नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। कि सुर नर मुनि सब कहे या हरि, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति।
सुर नर मुनि सब कया हरि की, सुर नर मुनि सब कया हरि की, स्वार्थ लागी कराए सब प्रीति। संसार में सब अपने स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। अगर हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं तो सीताराम भी नहीं करने वाले। अपने स्वार्थ के लिए लोग आज के समय पर सीताराम भी करते हैं। तो दुनिया में रहते रहते भैया कुछ अपने लिए भी बना लिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं किसी से प्रेम ना करो, बाल बच्चों से खूब प्रेम करिए, परिवार से खूब प्रेम करिए, लेकिन दुनिया में रहते रहते कुछ अपने लिए बना लेना है। क्योंकि हमको पता है कि दुनिया से एक दिन हमको जाना होगा, और जिस दिन हम जाएंगे उस दिन का कोई ठिकाना नहीं है कि कौन सी रात आखिरी बने, कौन बात आखिरी बने, कौन मुलाकात आखिरी बने, हमको कुछ पता नहीं है। इसलिए दुनिया में रहते रहते हमको कुछ अपने लिए बनाना है। अब जब तुम बैंक में कुछ जमा ही नहीं किए हो तो क्या निकालोगे? जाओगे वापस चले आओ, क्योंकि तुमने तो कुछ वहां पर जमा ही नहीं किया है। अब जो तुम इस कथा में दान कर रहे हो ये तुमको कहाँ मिलेगा? यहाँ तो आनंद आ ही रहा है, मन को संतोष हो ही रहा है कि हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जाने के बाद तुम्हें सब दर्शन होगा कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो जीवन में भगवान की कथा और जितने भी धर्म के कार्य हैं हमको सब करने और करवाने चाहिए। अगर परमात्मा ने मुझे समर्थ बनाया है तो मुझे जरूर करना है, यही मेरे काम आएगा। हम कमा कमा करके बैंक में जमा कर दें और हमको पता नहीं कि हम किस दिन राम नाम सत्य हो जाए, है पता नहीं, पता कि कब मुझे दुनिया छोड़ना पड़ जाए। अब हम यहाँ जमा कर दिए तो घर वाले मौज मारे, और हम तो यहाँ से गए तो जैसे के तैसे पैदल। अब हमने यहाँ पर कुछ धर्म दान किया ही नहीं था, तो जैसे वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जब खाता खोला गया तो मेरे खाते में कुछ जमा ही नहीं। अब जमा नहीं तो बोलो हम वहाँ से तुरंत वापस कर दिए जाएंगे कि नहीं? तुरंत वापस हो जाएंगे। और जब वापस होंगे तो जैसा जैसा कर्म यहाँ पर किया था उसी के अनुसार वहाँ पर मुझको ये चोला मिल जाएगा। अच्छे कर्म किए थे तो मनुष्य का तन मिला, लेकिन अब जब बिगाड़ेंगे तो फिर दोबारा मनुष्य का तन मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में अच्छा करिए। अरे भैया है मुकेश दौलतपुर 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण के सदा भंडार में जीवन मंगल में काया निरोगी। जीवन में अगर अच्छा प्राप्त करना है तो फिर अच्छा हमें करना भी होगा। मनु महाराज ने जीवन में अच्छा किया। राजपाट होते हुए भी पति पत्नी जाकर के नैमिषारण्य में तप किया। भगवान प्रकट भये, मनु महाराज से कहने लगे, महाराज मनु, देवी शत्रुपा, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। मनु महाराज चरणों में गिर गए, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जी भर करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान के सामने जा करके कभी आंखों को बंद नहीं करना चाहिए, जी भर करके भगवान से नजरें मिलाना चाहिए, क्योंकि जब नजर मिल गई बिहारी जी से तो फिर दोबारा ये नजरों से दूर जाने वाले नहीं है।
जी भर करके दर्शन किया। भगवान कहते कुछ मांग लो। मनु महाराज कहते प्रभु मैं क्या मांगू, आप तो सब कुछ जानते हैं, कहने को है तो मैं कह सकता हूँ, अन्यथा आप क्या नहीं जानते कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हम आपसे छल कर सकते हैं, आपसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान से छुपा सकती हूँ तो ये सब जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इनसे कुछ छुपा नहीं। मनु महाराज कहते प्रभु मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा फिर भी मांग लीजिए, मैं कहता हूँ। मनु महाराज ने कहा शत्रुपा ये बड़े सुंदर है ना, जो कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, ये बड़े सुंदर हैं। मनु महाराज की जो पत्नी थी देवी शत्रुपा कहने लगी स्वामी वास्तव में ये बड़े सुंदर हैं। देवी क्यों ना ऐसा विचार किया जाए, ये बार बार कहते हैं मांग लो तो मैं इन्हीं को मांग लेता हूँ। जय हो मनु महाराज की, ऐसा उच्च विचार। मनु महाराज ने कहने लगा प्रभु आप देना चाहते हैं ना, तो प्रभु ऐसा करिए कि चाहो तुम ही समान सुत। प्रभु आप दानियों के शिरोमणि हैं, आप देना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा अरे मनु महाराज दुनिया में मेरे समान तो कोई है भी नहीं, लेकिन हाँ आप मुझे मांग रहे हैं ना तो अवश्य मेरे समान भी आएगा और मैं भी आऊंगा। भगवान ने अपनी तरफ से कह दिया। मनु महाराज गदगद हो गए, लगे नाचने। कहा प्रभु आप अभी तक कह रहे थे कि हमसे मांग लो, लेकिन प्रभु अब मैं आपसे मांगता हूँ। मनु महाराज ने कहा तो कहने लगे प्रभु मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो। प्रभु मनु महाराज ने भगवान से कहा प्रभु कि फनि बिनु मनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। फनि बिनु मनि जिमि जल बिन मीना, फनि बिनु मनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। जब मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं कि प्रभु जब भी आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आवे तो जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, उसी प्रकार जब आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए तो आप मेरे जब सामने ना हो तो जिस प्रकार मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है उसी प्रकार से मैं व्याकुल रहूं। और प्रभु जिस प्रकार से जल के बिना मछली अपने प्राणों को धारण नहीं करती है, यदि मैं आपसे विमुख हो जाऊं, आप मुझसे सदा के लिए दूर होना चाहें तो मैं अपने प्राणों को ही ना धारण कर। भगवान ने कहा ओम अस्तु। धीरे धीरे करके बंधु जब वचन पूरे हुए तो भगवान ने कहा महाराजा मनु और देवी शत्रुपा आप मेरे वचनों को मानिए और जा करके आप अपना समय स्वर्ग में अमरावती में बिताइए। समय के अनुसार अपना समय बिताने लगे मनु महाराज और देवी शत्रुपा। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। जिस समय त्रेता का समय आता है भक्तों, तो वही मनु महाराज जा करके अयोध्या में महाराजा अज के पुत्र दशरथ होते हैं। और वही देवी शत्रुपा कि शत्रुपा कमसलपुर जाई, भानुमंत तनया कहलाई। शत्रुपा कमसलपुर जाई,
सतरूपा कमसलपुर जाई भानुमंत कन्या कहलाई। आज मेरे भैया वही मनु महाराज त्रेता के समय में जाकर के महाराज आज के पुत्र महाराज दशरथ होते हैं, और वही शत्रुपा त्रेता के समय में जाकर के कौशल नरेश महाराजा कौशलेश की कन्या देवी कौशल्या होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के अनुसार महाराजा दशरथ और देवी कौशल्या का विवाह होता है। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा। ये सतयुग की कथा है, जो मनु महाराज और देवी शत्रुपा थे तो एक ही पत्नी थी, लेकिन जब त्रेता के समय में मनु महाराज दशरथ हुए तो उस समय महाराज दशरथ के कितनी पत्नियां हुई भैया? मानस में तो 3 पत्नियों का वर्णन आया है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन जगदीशानंद जी महाराज के अनुसार महाराज दशरथ की कितनी पत्नी हुई है कि रहें 760 रानी और जही मां रहें 3 पटरानी। महाराज दशरथ के 760 रानियां थी, जिसमें से 3 रानियां बहुत विख्यात हुई हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजपाट का आनंद बड़े भाव से चल रहा है, धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन जितने भी राजा हुए हैं अयोध्या में, एक भी राजा के पुत्र अपनी तरफ से नाम, सब कोई तपस्या के बल से, तो कोई वरदान के बल से, तो कोई कैसे है तो कोई कैसे। समय व्यतीत हो रहा है, बड़ा आनंद है राजपाट में। धीरे धीरे करके बालापन बीत गया, लड़काई बीत गई, जवानी बीत गई, लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान ना हो। तुलसी बाबा कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलानी मोरे सुतनाही, भय गलानी मोरे सुतनाही, भय गलानी मोरे सुतनाही, भय गलानी मोरे सुतनाही। महाराज दशरथ का जो है चौथा समय चल रहा है, जीवन का चौथापन चल रहा है, लेकिन कोई संतान न हुई। लेकिन भैया सोचने की बात है, एक कथा सुना रहे भगवान शंकर, माँ भवानी, पार्वती, जगदम्बा मैया ने कहा, स्वामी मुझे तो शंका हो रही है। अरे जिसकी कोई संतान नहीं होगी, कोई पुत्र नहीं होगा, तो जीवन में कई बार याद करेगा या कई बार दुख होगा। जरा अनुभव करो, आपको कोई संतान ना हो तो का जीवन में कई बार दुख होगा कि हमारे कोई संतान नहीं। अरे जहां तक मेरा अनुभव है कि दिन भर में 10 बार याद होगा, दुख होगा कि हमारे कोई संतान। पार्वती मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मुझे शंका, आप कथा सुनाइए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी कैसी शंका? अरे पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी।
शंका हो रही है। महाराज को जीवन में एक ही बार दुख, भगवान शंकर ने कहा देवी धैर्य धारण करो। कैसी शंका? पार्वती जी ने कहा वही शंका, जीवन में एक ही बार दुख होगा। भगवान शंकर ने कहा देवी सावधान, कथा सुनाता। भगवान शंकर सुनाते। महाराज दशरथ को एक बार ही नहीं गलानी हुई, गलानी तो बहुत बार हुई है, लेकिन भैया जहाँ पर कोई विशेष कारण हो जाता है वहां पर एक ही बार नाम लिया जाता है। अब जैसे आप किसी रास्ते से निकल रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसा मोड़ बना हो कि बाइक मोड़ना बड़ा असंभव सा लग रहा हो, आप क्या करें कि बाइक को मोड़ते मोड़ते उसी मोड़ पर पलट जाएं, आपको थोड़ी चोट भी लग जाए तो क्या रास्ता छोड़ देंगे? रास्ता तो छोड़ोगे नहीं, आना जाना आपको बराबर होगा, रोज का होगा। लेकिन जब भी निकलोगे और जहां पर तुम गिरे थे, जहां तुमको चोट लगी थी, तो दूसरे से क्या कहोगे? भैया एक बार हम इस स्थान पर गिरे थे तो हमको बहुत चोट लगी थी। न रास्ता चेंज हुआ, न वो गाड़ी चेंज हुई, न आपका आना जाना चेंज हुआ। बात क्या हुई कि एक बार हम यहाँ गिरे थे। गलानी तो बहुत बार हुई, लेकिन जब विशेष कारण हो जाता है तो वही महाराज कह रहे हैं एक बार गला। महाराज दशरथ को कब कब गलानी हुई, कहां कहां पर गलानी हुई? महाराज दशरथ को एक बार गलानी हुई कि महाराज दशरथ जो थे और राजा जितने भी हुए हैं, इनको आखेट खेलने का बड़ा शौक हुआ करता है। राजाओं को शिकार करना ये सब बड़ा शौक होता है राजा। एक बार महाराज ने रात्रि में शयन कर रहे थे तो स्वप्न देखा। स्वप्न देखा तो क्या देखा कि रात्रि में किसी काले सर्प ने महाराज को अंगूठे में डस लिया। महाराज गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव, आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है कि किसी काले सर्प ने मुझे डस लिया। गुरुदेव बोले, राजन वैसे स्वप्न में काली चीज तो हानिकारक होती है। काला सर्प दिखे जीवन में तो हानिकारक होता है। अगर भूरा सर्प दिखे तो समझ लीजिए आपको कुछ मिलने वाला, पर्याप्त होने वाला। लेकिन अगर काला सर्प दिखे और आपको डस ले तो समझ लीजिए आपका काम बिगड़ा जो है वो बनने वाला। गुरुदेव ने कहा, राजन जो भी हानि है तुम्हारी तो मैं उसे बताता हूँ। ऐसा करिए, अब जब आप शिकार करने जाना तो पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण को मत जाना। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर वहां जाने से मेरी हानि तो नहीं जाऊंगा। अब दूसरा दिन हुआ, महाराज चले शिकार करने के लिए। तीनों दिशाओं में भ्रमण किया, लेकिन समय की बात, तीनों दिशाओं में महाराज के हाथ में कोई शिकार ही ना लगा। जब शिकार ना लगा तो महाराज भूल गए। तीन दिशाओं में भ्रमण किया तो चौथी दिशा जो गुरुदेव ने मना किया था उसको भूल गए और चौथी दिशा में प्रवेश कर बैठे। चौथी दिशा में जब प्रवेश किया तो महाराज ने क्या देखा कि एक बढ़िया सुंदर सरोवर जल से भरा है। और महाराज जब सरोवर को देखा तो वैसे भी थके थे, परेशान थे, प्यास लगी थी। महाराज पहुंचे सरोवर के पास और जलपान किया। तब तक महाराज की दृष्टि पहुंची कि जल में बड़ा दिव्य सुंदर कमल पुष्प लगा है। और जो वो सरोवर में कमल पुष्प लगा था वो मायावी पुष्प था। महाराज ने कमल पुष्प देखा तो मन में विचार किया, आज कोई शिकार भी हाथ ना लगा तो कम से कम एक कमल पुष्प ही ले लेता हूँ और लेकर के चलूंगा, अपनी पत्नी को दूंगा तो बड़ी प्रसन्न होगी। उसी स्थान से महाराज बाणों का संधान करने लगे। अरे तकी तकी बाण मही पचलावा, तकी तकी बाण मही पचलावा, कमल पुष्प फिरा हाथ आया।
रहे हैं। लेकिन जब महाराज का बाण जाता है तो जो कमल पुष्प है ना, वैसे महाराज दशरथ का कभी निशाना व्यर्थ नहीं जाता था। लेकिन आज देखिए भगवान की माया कि जब बाण का संधान करते तो जो कमल पुष्प वो जल में छुप जाता, बाण ऊपर ऐसे निकल जाता, तरकस में जितने बाण थे सब चले गए, लेकिन कमल पुष्प हाथ नहीं आया। महाराज को गलानी भाई, महाराज सोचने लगे। उसी समय कमल पुष्प से आवाज आने लगी, अरे महाराज, अरे बरथई दशरथ बाण चलायो, बरथई दशरथ बाण चलायो, राजन तुम मोहे तोड़ी न पायो। और भैया है विनय प्रजापति देव कहा 11 मुद्राएं, और भैया है मनोज प्रजापति सद्दीपुर 21 मुद्राएं, और भैया है राम किशुन प्रजापति सद्दीपुर 201 है भैया कि 20 है, 201 मुद्राएं, और भैया है संदीप प्रजापति 51 मुद्राएं, संदीप प्रजापति सद्दीपुर 51 मुद्राएं। हमारे इन सभी भक्तों ने अपना दान भगवान के कार्य में सादर समर्पित किया। भगवान बहुत बहुत कल्याण करे। आज मेरे भैया क्या हुआ, जब कमल पुष्प हाथ में नहीं आया महाराज को दुख होने लगा। आवाज आई, महाराज आप मुझे क्यों तोड़ रहे हैं, व्यर्थ में तोड़ रहे हैं, आपके यहाँ कोई बच्चा तो है नहीं, हम पुष्पों से बच्चे प्यार करते हैं, बच्चे खेलते हैं, महाराज आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं। महाराज को तब गलानी, महाराज निर्वंशी नहीं है। कई लोग कहते हैं दशरथ जी निर्वंशी थे, आप सहमत हैं कि महाराज दशरथ निर्वंशी थे? निर्वंशी थे? महाराज निर्वंशी नहीं थे। निर्वंशी किसको कहते हैं? जिसके ना कोई पुत्र हो और ना पुत्री हो, उसको क्या कहते हैं? निर्वंशी। इनके वंश चलाने वाला कोई हुआ ही नहीं। लेकिन महाराज दशरथ निर्वंशी नहीं है। महाराज दशरथ को एक पहले कन्या हुई थी। किस समय महाराज दशरथ को कन्या हुई थी? कि भोग विलासयामि तनपकीन्हा, भोग विलासयामि तनपकीन्हा। भोग विलासयामि तनपकीन्हा, भोग विलासयामि तनपकीन्हा। 40 साहस बरस सुख लीना, 40 साहस बरस सुख लीना, 40 साहस बरस सुख लीना, 40 साहस बरस सुख लीना। महाराज दशरथ जब अपनी पत्नियों के साथ में 40,000 वर्षों तक सैया का आनंद लिया था, उस समय महाराज दशरथ को एक कन्या हुई थी। एक कन्या हुई थी। किनके द्वारा? मैया सुमित्रा के द्वारा महाराज दशरथ और सुमित्रा के संयोग से एक कन्या पैदा हुई थी, जिसका नाम पड़ा था भक्तों कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी सिपाही। मेरे भैया महाराज दशरथ निर्वंशी नहीं थे। अब कोई निर्वंशी मत कहना महाराज को। कुछ लोग कहते हैं महाराज दशरथ निर्वंशी थे। भाई जब कन्या हो गई तो निर्वंशी कहाँ रह गए? लेकिन भैया कथा आती है कि श्री रामचरितमानस में महाराज जी को जो कन्या हुई, कन्या की चर्चा हमारे पूज्यपाद रघुकुल चूड़ामणि बाबा तुलसी जी ने नहीं की है। मानस में आप दर्शन करना चाहो कि हम इसमें दर्शन करें मानस को उठा करके, तो इसमें सुमित्रा जी की कथा और शांता जी की कथा नहीं आई। क्योंकि जो ये कन्या हुई थी, हमें कारण बताएंगे आपको।
कहते हैं कि जीवन में दान की हुई चीज का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। जीवन में जो भी दान धर्म कर दिया जाए उसका नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, आपके पास एक 10 का नोट है? अब होगा तो भले ना बोलिए। नोट तो होगी, चाहे 10 की होगी, चाहे 50 की, चाहे 100 की, नोट फिलहाल के लिए होगी, है ना। अब आपके पास एक नोट है 10 वाली, अब उसको आप अपनी जेब में रखिए, बार बार रखिए, बार बार निकालिए। 10 बार निकालोगे ना तो रगड़ते रगड़ते समाप्ति की ओर पहुंच जाएगा। 10 बार और पर्याप्त किए ना तो नोट ही समाप्त हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, दान करने के बाद आप जितनी बार उस दान का नाम लेते हो उतनी बार उस दान का महत्व आपकी ओर से समाप्त होता चला जाता है। दान करने के बाद बार बार अपनी जिह्वा से कहना नहीं चाहिए। जो जीवन में दान कर दिया जाए उसका नाम कभी ना लिया जाए, और दान की हुई चीज को कभी वापस ना लिया जाए, धर्म ये कहता है। तो जो महाराज की कन्या थी शांता, शांता की कथा महाराज के कुल में क्यों नहीं आई? क्योंकि महाराज को जिस समय कन्या उत्पन्न हुई थी ना, तो महाराज के एक परम मित्र थे। हमारे आपके भी मित्र होते हैं। कोई कोई ऐसा मित्र होता है कि मानिए शरीर तो 2 है लेकिन प्राण एक ही। कुछ लोगों में ऐसा भी प्रेम हो जाता है कि शरीर तो 2 दिख रहे हैं लेकिन मानिए प्राण एक है। उनको भी कुछ दर्द हुआ तो उनको भी दर्द, उनको समस्या तो उनको भी समस्या। ये क्या होता है? प्रेम होता है। ऐसे ही महाराज दशरथ और राजा रोमपाद में प्रेम था। ये जो राजा रोमपाद हैं ये अंग देश के राजा हैं। ये भी कोई साधारण नहीं है, ये भी बहुत बड़े महान राजा थे। लेकिन समय की बात कि ना महाराज दशरथ को कोई संतान थी, ना राजा रोमपाद को कोई संतान थी। जिस समय रोमपाद ने सुना कि मित्र के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, आ गए, और जब आए तो बड़ा मान सम्मान किया महाराज ने। और सम्मान जब किया तो कहा, मित्र कहो आपका आगमन कैसे? रोमपाद कहने लगे, मित्र आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। महाराज ने कहा, मांगने? अरे कहिए मित्र, अगर आप प्राण भी मांगेंगे ना तो मैं इनकार नहीं करूंगा। कुछ लोग कह देते भैया प्राण मांगो, प्राणों की कसम। हम कहते कहो प्राणनाथ नाराज नहीं होते। नहीं, ये भी चल दे तो कहें आप कसम खाओ, किसकी खाओगे? जीवन में प्राणों की कसम नहीं खाना चाहिए, लेकिन सब क्या कहते हैं जल्दी जल्दी में, भैया प्राणों की कसम। ये तो कहो नाराज नहीं होते। नाराज हो जाए ना तो न कसम खाने वाला न कसम खिलाने वाला, दोनों नहीं मिलेंगे। तो महाराज ने कहा, आप जो मांगेंगे इनकार नहीं करूंगा। तो रोमपाद कहने लगे, मित्र सत्य कहते हो? तो दशरथ जी ने कहा, अरे आपको पता नहीं, मेरे रघुवंश की परंपरा है। जब से राजा रघु हुए हैं मेरे वंश में, तब से एक परंपरा है कि रघुवंशी जो कहते हैं सो करते हैं, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन रघुवंशियों के वचन नहीं जाते। मांगिए। तब राजा रोमपाद ने कहा, महाराज हमको आपकी कन्या चाहिए। दशरथ जी ने कहा, मित्र आपने वास्तव में मांगा तो प्राण ही मांग लिया, लेकिन वचन दिया हूं तो इनकार नहीं करूंगा। महाराज अपनी कन्या शांता को रोमपाद को दान कर दिया। अब रोमपाद ले जाकर के लालन पालन किया, कन्या बड़ी भई तो कन्या का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। अन्यथा राजा की बिटिया थी तो कोई राजकुमार से विवाह होता है ना भैया? राजा की बिटिया थी तो राजकुमार से विवाह होता, बाबा से काहे होता?
जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राधे। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज मेरे भैया इसीलिए शांता की कथा मानस में नहीं आई, क्योंकि महाराज ने दान कर दिया था। अब जब से महाराज ने उस कन्या को दान कर दिया, तब से महाराज का धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा और महाराज को कोई चिंता नहीं। जब धीरे धीरे करके महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्षों की हो गई, तब देव ऋषि नारद को चिंता भई कि महाराज तो आनंद मग्न बैठे हैं, महाराज को कुछ पता भी नहीं है और समय इतना हो रहा है। देव ऋषि नारद आए और महाराज दशरथ को सब कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? क्योंकि जिस समय महाराज दशरथ को कन्या हुई थी तो रावण बड़ा चिंतित हो गया था, क्योंकि रावण जानता है, रावण को पता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से पूछा था कि मेरी मृत्यु का कारण, तब ब्रह्मा जी ने बताया था रावण तेरी मृत्यु का कारण जो दशरथ और कौशल्या से पुत्र होगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। तो रावण बड़ा परेशान था, इसलिए जाकर के तपस्या किया और पुनः ब्रह्मा जी से वरदान मोड़ लिया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान दे दिया, क्योंकि रावण जानता था कि सुमित्रा और दशरथ से कन्या हो गई तो पुत्र भी हो जाएगा। जब महाराज दशरथ को आकर के बताया कि महाराज अब आपके द्वारा कोई पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी से वरदान ले चुका है कि आपके तेज से कोई संतान अब उत्पत्ति नहीं होगी। उस समय भी महाराज दशरथ को बड़ी गलानी हुई है, और जब वो गलानी महाराज दशरथ को हुई तो तीनों देवियां बड़ी सोच में पड़ गईं और महाराज दशरथ से कहने लगी, महाराज अब आपको कोई पुत्र नहीं हो सकता है तो आप गुरुदेव के पास जाइए, आपको गुरुदेव कोई ना कोई जतन जरूर बताएंगे। महाराज दशरथ गुरुदेव के पास जाते हैं। जिस समय गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे तो अपने जीवन में जो भी सुख था दुख था सब गुरुदेव को सुनाया। जब गुरुदेव को सुनाया तो गुरुदेव ने कहा, राजन आप जो इतना दुखी है ना, क्योंकि गुरु वही है जो बिना बताए भी गुरु शिष्य के मर्म को जान जाए। गुरुदेव सब समझ गए, राजन आप चिंतित हो कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा, आपको पुत्र मिलेगा, आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, लेकिन राजन मैं आपको वचन देता हूँ, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार। संसार के भय को हरण करने वाले आपके यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो महाराज दशरथ को जैसे गुरुदेव का वचन मिला, महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा, राजन आपको यज्ञ करवाना होगा। गुरु की आज्ञा पा करके महाराज आते हैं। पुत्र कामेष्ट यज्ञ की तैयारी होती है। श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा यज्ञ का कार्य प्रारंभ भया। उसी यज्ञ से अग्नि भगवान प्रकट भये और हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के, और वही खीर का प्रसाद महाराज को दिया और कहा, महाराज जो भी वशिष्ठ जी महाराज ने आपसे कहा है, इसी खीर के द्वारा आपका कार्य सफल होगा। महाराज ने खीर को लेकर के मैया कौशल्या को आधा भाग दिया, आधा मैया सुमित्रा को दिया। क्योंकि वो मैया कैकेयी को दिया, क्योंकि महाराज जानते थे सुमित्रा को प्रसाद नहीं दिया महाराज ने, क्योंकि सुमित्रा को कन्या हो चुकी है। दोनों देवियां बड़ी ही धर्मात्मा थी। दोनों देवियों ने अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके मैया सुमित्रा को दिया, जिससे सुमित्रा के पास प्रसाद के 2 भाग और कैकेयी कौशल्या के पास एक भाग।
तीनों देवियां बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगी। धीरे धीरे करके बड़ा सुंदर भक्तों समय आ गया कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिता हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिता हरि प्रीता। मेरे भैया आज धीरे धीरे करके बड़ा सुंदर समय आ गया, बड़ा सुंदर समय। तिथि बढ़िया नवमी है, दिन मंगलवार है, महीना चैत का है, पक्ष शुक्ल है। बड़ा सुंदर समय आया। जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी जरा दर्शन करिए अयोध्या की ओर। अयोध्या में क्या होने वाला है? भगवान शंकर गुणगान करने लगे क्योंकि मेरे प्रभु आने वाले हैं। बोलिए सीतापति भगवान की, बोलिए अयोध्या धाम की। जिस समय चैत का महीना, तिथि नवमी है, पक्ष शुक्ल है, दिन मंगलवार है और समय कौन सा है कि मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम। कलियां खिल रही हैं बागों में, कोयले कूक रही हैं, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है और हर एक चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि अयोध्या में मेरे भगवान आने वाले हैं। मैया बैठी है अपनी कच्छ में। मैया कौशल्या ने ठीक दिन के 12 बजे अपने कच्छ में भगवान का कैसे दर्शन किया। जैसे प्रातः के समय आप आकाश मंडल में देखते हैं कि भगवान नारायण की लालिमा प्रकट होती है, वैसे कौशल्या के समक्ष में ऐसा भाव प्रकट भया। मैया हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाने लगी कि भई प्रगट कृपाला दीन दयाला। सभी लोग गाइएगा प्रेम से, जिनको पता वो सब गाएंगे और जिनको नहीं पता वो सब तालियां बजाएंगे क्योंकि भगवान मेरे आए हैं अयोध्या में कि भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर सीत महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर सीत महातारी, सभी लोग तालियां बजाइए। अद्भुत रूप विचारी। चनया भिरामा तन घन
गीता माना वेद पुराण भनता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर जय हो गुण आगर जय गावहि सुख संता। सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयम प्रकट सिरि कंता। सो अपहित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट सिरि कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। मम सोवासी या उपहासी गुण धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब गाना तो मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई इस प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सुमति डोली चलुतात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख पर नयनूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेहि न परहि भवदूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेहि न परहि भवदूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेहि न परहि भवदूपा। हाँ तेन परहि भवदूपा। हाँ तेन परहि भवदूपा। बोलिए आनंद कंद भगवान की अयोध्या धाम की। बोलिए तीनों मैयन की। मैया कौशल्या बड़े भाव से भगवान की स्तुति गाने लगी क्योंकि भगवान प्रकट भय हैं। जिस समय मेरे प्रभु प्रकट भय ना तो वही स्वरूप है। कौन? जो नैमिषारण्य में दर्शन हुआ था 6.5 फीट वाला। कौशल्या जी ने कहा प्रभु कौन कहेगा कि तुम कौशल्या के पुत्र? ये 6.5 फीट का आकार कोई नहीं मानेगा, सब झूठ हो जाएगा। भगवान ने कहा माँ तो मैं क्या करूं? मैया कौशल्या जी ने कहा पहले अपना रूप त्यागिए। भगवान ने कहा तो मैया कितने बड़े भगवान 4 फीट के हो गए। कौशल्या जी ने कहा अभी भी कोई नहीं मानेगा। भगवान 2 फीट के हो गए। कौशल्या जी ने कहा अभी भी कोई नहीं मानेगा। भगवान बालक रूप में कौशल्या जी की गोदी में आ गए।
भगवान मुस्कुराने लगे। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र, दुनिया में जब कोई बालक जन्मता है ना तो रोता है। भगवान कहने लगे, रोए मेरा दुश्मन जिसको कोई चीज की परेशानी हो, हम क्यों रोए? हम तो मैया की गोदी में हैं, और माँ की गोदी जब जब पुत्र पाता है तो दुख नहीं होता, हम माँ की गोदी में रोएंगे नहीं। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र आप रोओगे नहीं तो कोई नहीं मानेगा कि कौशल्या के पुत्र हो। भगवान रोने लगे, और भगवान रोने ही नहीं लगे, रोदन ठाना। भगवान ठानने का अर्थ जानते हो कि ठानी जाए जो चीज तो बंद न की जाए। भगवान रोने लगे, और जैसे भगवान के रोने की आवाज दासियां कान लगा करके ही खड़ी थी दरवाजे के पास। रोने की आवाज सुनी, दासियां नाचने लगी और महाराज दशरथ के पास पहुंची। महाराज बधाई हो बधाई, कौशल्या जी ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद भये। तब तक पता चला कि मैया कैकेयी को भी पुत्र हुआ है। फिर आ गई दासी बधाई देने के लिए, महाराज आपको बधाई हो बधाई, क्योंकि मैया कैकेयी जी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। तब तक आवाज आई, महाराज आपको डबल बधाई हो, क्योंकि अब की बार सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज बड़े गदगद भये और अयोध्या में बधाई बजने लगी, क्योंकि 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। आइए भगवान के अवतार पर एक सुंदर सा मंगल गीत श्रवण करते हैं, फिर भगवान की मंगल आरती होगी। बड़े भाव से मंगल गीत गाए जा रहे हैं कि चैते महीना बड़ा। भगवान किस महीने में आए हैं? भगवान किस महीने में आए हैं? तब तो बधाई गाई जाए चाहे ना गाई जाए, सब बात बराबर। भगवान जन्म ले चुके, प्रकट हो गए, अभी किसी को पता ही ना चला। अभी अभी हम 2 बार बताए हैं इस बात को। भगवान किस महीने में आए? त्रेता में, चैत का महीना था। और ये चैत अभी तो चल रहा है, चैत ही तो है। अभी 3-4 दिन पहले तिथि बीती है। यही महीना था, बड़ा सुहावन महीना है, बड़ा पावन महीना है। इसी महीने में मेरे प्रभु त्रेता के समय आए थे, और इसी उपरांत में तो हमारे भैया संजय प्रजापति जी इतना बड़ा आयोजन रख दिया अपने बच्चे के मुंडन में। अब समझ लीजिए रामायण जी का हो रहा है सब, है ना। मंगल गीत हो रहे हैं अयोध्या में कि चैते महीना बड़ा पावन आयति मना भावन आयति मना भावन हो। मई है कौशल्या के हाँ, मई है कौशल्या के जन्म मिला लनवाला लाना बड़े सुंदर हो रीला बड़े सुंदरी हो। रामा चैते महीना बड़ा पावन आयति मना भावन आयति मना भावन हो। मई है कौशल्या के हाँ, मई है कौशल्या के जन्म मिला लनवाला लाना बड़े सुंदर हो रीला बड़े सुंदरी हो। बड़े भाव से सखियां मंगल गीत गा रही हैं और कहती हैं, जौने दीन राम जा नम भैले धरतिया नंद भैले नगरिया नंद भैले हो ललना बाजय
हो रामा राम की लाटा घोंघार लिया बहुत निकाला गई बहुत निकाला गई हो ललना जाई साई हाँ ललना जाई साई करिया बा दरिया निका लागई लाला नानी का लगाई हो। अरे तालियां बजाइए भाई अच्छा लग रहा है। ललना की बड़ी बड़ी अखियां का जरा भला सोहई का जरा भला सोहाई हो ललना राम के हाँ ललना राम के छोटे छोटे पाँव पायलिया भला सोहई पायलिया भला सोहाई हो। मरिया कर धनिया भला सोहई कर धनिया भला सोहई हो रामा लालना रामा झूलत बीचया गनवा नजरिया नहीं लागे नजरिया नहीं लगाई हो। रामा राम की पतली का मरिया कर धनिया भला सोहई कर धनिया भला सोहई हो रामा झूलत हाँ रामा झूलत बीच गनवा पालनवा भला सोहई पालनवा भला सोहई हो। पुष्पा है चरण बलि हारी जो मंगला गावे जो मंगला गाई हो रामा मिली हाई हाँ रामा मिली हाई तुम्हारे दा रसवा ये जीवन धनी हुई है ये जीवन तारी जय हाई हो। दिन राम जानम भैले धरतिया नंद भैले धरतिया नंद भैले हो ललना बाजै लगी हाँ ललना बाजै लगी आना बाबा भैया गावाई सखी सोहर गावाई सखी मंगल हो।
बोली प्रभु रामचंद्र भगवान की, बोलिए चारों भैयन की, बोलिए श्री धाम अयोध्या की।